हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का। ठीक है, क्लास नाइन्थ का जो है हमारा जो भी साइंस के लिए, ठीक है, विज्ञान के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है, और इससे पहले अगर कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यहाँ से जाकर के हमारा वीडियो सारा देखिए ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। चलिए यहाँ से हम लोग पहले सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पे बताया गया है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे इनमें से कौन सही है? ठीक है, इनमें से कौन सही है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर भी आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पे सही नहीं है पूछा है। ठीक है, सही नहीं है तो आपका यहाँ पे डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस में से ये जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे तो इसका बताया गया है एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो इसका औसत चाल क्या का होगा? तो यहाँ पे 100 को अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50। 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया किसी वस्तु का जड़त्व की माप है। ठीक है, जड़त्व का माप जो है वो क्या होता है आपका? यहाँ पे होगा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान आपका सही आंसर हो जाएगा। जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। अगला यहाँ पे बताया गया है 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तुओं को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर कितना बल यहाँ पर बल की आवश्यकता होगी? यानी कि 5 × 10, 5 × 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 न्यूटन आपको कहाँ है आप लोग यहाँ पे कमेंट करिए। ठीक है, 10 न्यूटन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि एक रॉकेट का प्रणोद किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, रॉकेट का प्रणोद जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो इसका अगर हम लोग को आंसर देखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर अगर हम लोग देखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपका सही आंसर हो जाएगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 के बाद 7 नंबर सवाल पे चलते हैं तो यहाँ पर बताया गया है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का जी का मान एसआई मात्रा क्या होता है? इसका एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में यहाँ पे केजी स्क्वायर होता है। केजी स्क्वायर होता है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का यहाँ पे ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, 8 नंबर जो सवाल है आपके सामने, यहाँ पे 8 नंबर सवाल है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्रव वस्तु को ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर बल लगाने लगता है तो वह बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। उपलाने लगता है यानी कि उत्प्लावन बल कहलाता है। ऊपर की ओर आएगा, उससे ऊपर आ रहा है, उत्प्लावन बल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक आपको बताना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। 1/2 mv² आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया यदि किसी पिंड का क्या है, विस्थापन शून्य हो तो उसका बल का पिंड क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 0 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका क्या हो जाएगा? 0 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कार्य का व्यावसायिक मात्रक। ठीक है, कार्य का व्यावसायिक मात्रक आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ध्वनि तरंग होती है। ठीक है, ध्वनि तरंग होती है वो आपका कैसा तरंग होता है? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है मनुष्य का कानों में के लिए श्रव्य प्रास क्या होता है? श्रव्य प्रास मतलब कितने हम लोग ध्वनि को सुन सकते हैं? तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा 20 से लेकर के 20,000 तक। ठीक है, 20,000 तक हम लोग यहाँ जो है ध्वनि को सुन सकते हैं। और ये जो है इसका आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया निम्न में से कौन सा जो है पदार्थ है? ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि पदार्थ कौन सा है। तो पदार्थ जो है आपका इसमें से कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर जो है आपका पदार्थ जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका वायु आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। ठीक है, ये सब जो है ना, ये सब आपका पदार्थ नहीं है। घृणा गंध जो है आपका पदार्थ नहीं है। अगला यहाँ पर किसी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, और अणुओं की अधिकतम ऊर्जा कहाँ पर होती है?
सबसे ज़्यादा कब होगा, ठोस में ज़्यादा नज़दीक नज़दीक रहेगा तो आपका यहाँ पर यहाँ पर अणुओं की अधिकतम ऊर्जा बताया गया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गैस में। ठीक है, आपका गैस में यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं, संपीड़न कर सकते हैं, यानी कि आपका गैस में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 डिग्री तापमान जो है वो किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे 273 में अगर हम लोग 10 जोड़ देते हैं तो आपका कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 283 आपका सही आंसर हो जाएगा। 283 केल्विन आपका यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया निम्न में से जो है कौन विलियन है। ठीक है, निम्न में से जो है आपका कौन विलियन है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 नंबर का आंसर बताना है कि कौन इसका विलियन है। लवण, लवण साबुन विलियन, चौक विलियन का चल चौक और जल का यहाँ पर बताना है। ठीक है, विलियन मतलब कि उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसका कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, लवन विलियन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 का बी। ठीक है, 17 का बी। 18 का देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है सोरों की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है, तो इसका ताप 10 ग्राम जल में कितना सोर घुलने जाए तो विलियन संतृप्त हो जाए। ठीक है, संतृप्त बन जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग कितना और घुल जाएगा तो आपका संतृप्त बन जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 पॉइंट, ठीक है 3.15 ग्राम। 3.15 ग्राम आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसे 3.15 ग्राम होगा, तो यहाँ पे देखिए कितना है, 31.5 है ना, 31.5 है, इसको 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 31.100 इसको भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3.15 हो जाएगा। 3.15 आपका सही आंसर हो जाएगा, 3.15 ग्राम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कौन मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण यहाँ पे किसको बताया गया है, तो मिश्रण जो है आपका क्या हो जाएगा, जल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर मिश्रण है। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है अवोगाद्रो का संख्या मान कितना होता है। ठीक है, अवोगाद्रो का यहाँ पे संख्या मान कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10 के पावर जो है, इंटू 10 के पावर कितना होता है आपका 22 होता है। ठीक है, 10 के पावर 22। ठीक है, 10 के पावर 22 आपका कहाँ पे है, यानी कि आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर अवोगाद्रो संख्या का मान जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 0.5। ठीक है, यहाँ पर H2O, H2O का यहाँ पे द्रव्यमान होगा, यहाँ पे द्रव्यमान होगा। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो ये चीज़ें बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 ग्राम। कितना हो जाएगा आपका, 9 ग्राम। ठीक है, 9 ग्राम आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसको 18 से गुना करना होगा। ठीक है, 18 से गुना करना होगा 0.5 को, 18 को गुना करना होगा हम लोग को कितना, 0.5 गुने अगर हम लोग 18 करते हैं। ठीक है, तो 18×5 = 90, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पे 9 ग्राम, 9 ग्राम आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें बताया गया है जल के एक अणु, ठीक है, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के भार के अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भार का अनुपात बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, भार का अनुपात अगर हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1:8। ठीक है, 1:8, यानी कि एक जो है आपका किसका होता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। ठीक है, परमाणु भार बताना है। ठीक ना, तो परमाणु भार आपका यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन में परमाणु कौन सा कण नहीं होता है। ठीक है, परमाणु कौन सा कण नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन आपका सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे ये जो कण का ये कौन सा कण नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो है जगह आपका परमाणु केंद्रक। ठीक है, परमाणु केंद्रक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस आपका सही आंसर हो जाएगा। Cl क्लोरीन बोलते हैं ना, क्लोरीन के ऊपर में क्या है, माइनस का नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता बताना है। ठीक है, इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता बताना है, तो यह हो जाएगा आपका 8। 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर सवाल देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है, अधिकतम आवर्धन कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2,00,000 एक्स हो जाएगा। ठीक है, 2,00,000 गुना जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 2,00,000 गुना जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, पादप और जंतुओं में कोशिका प्रमुख होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पोषक संबंधी, पोषक संबंधी 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे सवाल जो है आपका 28 नंबर, मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं। ठीक है, मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्व लेडीज। ठीक है, स्व लेरिड्स। ठीक है, स्व लेरिड्स जो है आपका पाया जाता है, स्क्लेरिड्स जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोर्क कोशिका में पाया जाता है, कोर्क कोशिका में जो है सुब्रीन आपका सही आंसर हो जाएगा, सुब्रीन आपका पाया जाता है। अगला सवाल जो है यहाँ पे बताया गया है कंड्री ब्रोस्ट कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपास्थि में, उपास्थि में आपका 30 का जो है आपका
बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। जल कोशिका पाई जाती है, ठीक है, जल कोशिका पाई जाती है, सॉरी ज्वाला, ज्वाला कोशिका पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा टेप वर्म। टेप वर्म आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। तो मेढक है, मेढक क्या है, मेढक क्या है, मेढक जो है आपका क्या है, एम्फीबियन है, यानी कि उभयचर है। क्या है आपका, उभयचर आपका सही आंसर हो जाएगा। एक नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेढक जो है उभयचर है, एम्फीबियन है, ठीक है। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को क्या कहते हैं। एनेलिडा में आपका जो है उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका हम लोग का आंसर हम लोग को देखना है, ठीक है। 33 का हम लोग को सही आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसका हम लोग देखेंगे तो इसको बोलते हैं नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया जो है हम हमारा सेकेंड नंबर आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड नंबर से आंसर सही हो जाएगा। अगला बताया गया है एक विश्वव्यापी बीमारी है, विश्वव्यापी बीमारी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एड्स, ठीक है, एड्स यानी कि 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एड्स जो है आपका 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला बताया गया है एक संक्रामक रोग है, एक संक्रामक रोग है आपका 35 नंबर, इसका हो जाएगा आपका कोलेरा, ठीक है, कोलेरा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग हैजा के नाम से भी जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, हैजा। 36 नंबर आपका सवाल जो है, कौन प्राकृतिक संप्रदाय नहीं है, ठीक है, कौन जो है प्राकृतिक संप्रदाय नहीं है, तो क्रॉप फील्ड, ठीक है, यानी कि खेत, खेत जो है वो प्राकृतिक संपदा नहीं है, ठीक है, ये जो है प्राकृतिक संपदा नहीं है, ठीक है। अगला जो है सवाल यहाँ पर ओजोन है, ठीक है। ओजोन क्या है, ओजोन क्या है, ओजोन क्या है आपका बताइए। ओजोन क्या है आपका, एक गैस है, क्या है आपका, गैस, यानी कि चौथा नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 यहाँ पे 36 का जो है, 37 का जो है आपका यहाँ पे गैस हो जाएगा। एक प्राकृतिक संपदा है, ठीक है, एक प्राकृतिक संपदा है, इसमें से क्या हो जाएगा आपका प्राकृतिक संपदा, आपका जल भी होगा, वायु भी होगा, मिट्टी भी होगा, यानी कि इनमें से सभी आपका, इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ईडीबी। ईडीबी आपका क्या है, ईडीबी, ईडीबी आपका क्या है, तो आपका हो जाएगा धूमक, ठीक है, धूमक हो जाएगा। फनीमेंट, यहाँ पे क्या होगा, फमीगेंट है जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, फमीगेंट। एक सूक्ष्म जीव तत्व होते हैं, ठीक है, तो इसका जो है आपका कौन सा हो जाएगा, जिंक, जिंक आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जस्ता आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको 40 जो है 40 प्रश्न यहाँ पे आपको बताया गया है, जो भी आपका भी आई है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। और ये वीडियो को आप लोग से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और भी अगर कौन सब्जेक्ट के लिए आप लोग को वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके बता दें, हम उसका कमेंट जो है पढ़ करके आप लोग को रिप्लाई तुरंत जरूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।